जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तय है और अस्तित्व के इस मूलभूत नियम को कोई झुठला नहीं सकता और ना ही कोई इस नियम से परे है। और तो और हमारा यूनिवर्स भी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस यूनिवर्स का अंत कब और कैसे होगा? सुनने में ये सवाल आपको काफ़ी डरावना लग सकता है, लेकिन सच तो यही है कि एक ना एक दिन हमारा यूनिवर्स भी ख़त्म हो जाएगा। आप इसे कितना ही नकार लें या फिर इससे मुंह फेर लें, लेकिन अंत में ये होकर ही रहेगा। इसलिए आज हम आपको यूनिवर्स की वही भयानक सच्चाई बताने जा रहे हैं जिससे यूनिवर्स का खात्मा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे यूनिवर्स का जन्म आज से 14 अरब साल पहले बिग बैंग की वजह से हुआ था। हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, उसी 14 अरब साल पहले हुई घटना के कारण ही अस्तित्व में आई है। जिसके बाद तारे आए, आकाश गंगाएं बनी, प्लेनेट बने और पृथ्वी जैसे अरबों खरबों ग्रह बने, और जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और अरबों करोड़ों जीव इस दुनिया में आए और इसका हिस्सा बन गए। लेकिन दोस्तों शायद आपको हैरानी हो, इसी बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स का अंत होगा जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। असल में दोस्तों हमारे यूनिवर्स के अंत को लेकर काफ़ी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर या कहूँ कि लगभग सभी थ्योरीज बिग बैंग से ही जुड़ी हुई हैं। चलिए दोस्तों इस थ्योरीज को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, बिग रिप। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पहले मैटर, गैस और वो सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में मौजूद हैं वो एक ही पॉइंट पर मौजूद थी, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और फिर वो पूरे यूनिवर्स में फैल गई। और तब से लेकर अब तक हमारा यूनिवर्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यही फैलाव हमारे इस यूनिवर्स का अंत का कारण बनेगा। क्योंकि 1990 से पहले यही माना जाता था कि यूनिवर्स लगातार फैल तो रहा है, लेकिन उसके फैलने की गति कम होती जा रही है। लेकिन 1990 में एक सुपरनोवा के विश्लेषण से वैज्ञानिकों को ये पता चला कि कोई मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है, यानी हमारे यूनिवर्स का विस्तार और तेजी से हो रहा है। इसी फोर्स को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डार्क एनर्जी या फिर डार्क फोर्स। और यही से वैज्ञानिकों को पता चला कि अगर इतनी ही गति से यूनिवर्स लगातार फैल रहा हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, स्पेस एंड टाइम फैब्रिक भी फटकर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और इसी थ्योरी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है बिग रिप। आप इसे इस तरह से समझिए कि कोई कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और हर 1 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ जाती है और उसके कुछ देर बाद उस कार की स्पीड 1 किलोमीटर पर नहीं, आधा किलोमीटर पर बढ़ जाती है और उसके बाद कार की स्पीड आधे किलोमीटर पर नहीं बल्कि कुछ 100 मीटर पर बढ़ जाती है और ऐसे लगातार होता जा रहा है। तो ऐसे में एक स्थिति ऐसी बन जाएगी जब कार की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो कार उस स्पीड को झेल नहीं पाएगी और वो बीच में टूट जाएगी और उसका अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक वैसा ही यूनिवर्स के अंत में होने वाला है, जिसके बाद इस यूनिवर्स में इंसानों को तो छोड़िए, आकाशगंगाओं और खुद यूनिवर्स का ही कोई वजूद नहीं बचेगा। नंबर 2, बिग फ्रीज। दुनिया के ख़त्म होने को लेकर जो थ्योरीज वैज्ञानिकों ने दी हैं उसमें से बिग फ्रीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ख़तरनाक है। इसके पीछे भी डार्क एनर्जी और बिग बैंग का ही हाथ है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स को जो तेज़ी से विस्तार हो रहा है उससे एक समय ऐसा आएगा जब स्टार्स, गैलेक्सीज और गैस एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि नए तारों का जन्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें बनाने वाले गैस ही यूनिवर्स में काफ़ी दूर हो जा चुकी होंगी। और इसी सिचुएशन में यूनिवर्स का तापमान बिल्कुल कम हो जाएगा और इसी तापमान को वैज्ञानिकों ने एब्सोल्यूट ज़ीरो या कहूँ कि बिग फ्रीज का नाम दिया है। जब हर चीज़ जम जाएगी और यूनिवर्स के तारे धीरे धीरे मर जाएंगे, वो ठंड इतनी ज़्यादा होगी
कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी हम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसी क्षण जब तारे ही अस्तित्व में नहीं होंगे तो ग्रह और उन पर जीवन का तो सवाल ही नहीं उठता। कॉस्मोलॉजिस्ट वायरन कॉक्स इसी इवेंट को भयानक अंधकार यानी हीट डेथ या बिग फ्रीज का नाम दिया है और कहा है जब ये स्थिति आएगी तो एटम्स भी अपनी गति खो देंगे और यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। नंबर 3, बिग क्रंच। बिग क्रंच, जी हाँ दोस्तों, यही तो तीसरी थ्योरी है जिसके कारण हमारे यूनिवर्स का अंत हो सकता है। इस थ्योरी के पीछे भी डार्क एनर्जी का ही हाथ है, क्योंकि ये थ्योरी डार्क एनर्जी के सिद्धांतों पर ही काम करती है। पर यह थ्योरी बाकी दोनों थ्योरी से बिल्कुल उल्टी है। बाकी दोनों थ्योरीज में जहां यूनिवर्स का अंत कारण यूनिवर्स के विस्तार को बताया गया है, बिग क्रंच की थ्योरी के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब हमारा यूनिवर्स गति करना यानी फैलना बंद कर देगा और उल्टा सिकुड़ना चालू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आकाशगंगाएं, ये तारे और यूनिवर्स में मौजूद सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी कि वो एक बिंदु जितनी रह जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे वो बिग बैंग के पहले थी। और इसी थ्योरी को बिग क्रंच का नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से ये वही स्थिति होगी जैसी बिग बैंग के पहले थी, जिसके बाद फिर बिग बैंग का महाविस्फोट होगा और उसमें से फिर तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और गैसें निकलेंगी और यूनिवर्स का और अस्तित्व का चक्कर फिर से घूमने लगेगा। वैसे भी आपको अभी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन महाभयानक घटनाओं की शुरुआत ही करीब आज से 22 अरब वर्ष बाद होगी और तब तक क्या पता हमारी इंसानी सिविलाइजेशन ही ना बचे या फिर हम इससे ज़्यादा उन्नत हो जाएं कि किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने और वहां बसने के तरीके खोज निकालें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।